साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पेशवर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चीन की मदद से सर पाकिस्तान मल्टी थिएटर वॉर के लिए तैयार हो रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बहुत ही सुलझा हुआ इंटेलिजेंट सवाल है। देखिए, चीन की मदद पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान की मदद चीन करेगा डेफिनेटली। जी इसमें तो शक की बात है ही नहीं। ठीक है, हम सबको मालूम है। मगर देखिए, पाकिस्तान को सपोर्ट कहां कहां से मिलेगा अगर जंग छिड़ती है तो चीन। मगर क्या वो काफी होगा? क्या वो ही सपोर्ट काफी होगा? अमेरिका जब तक उसको जरूरत है, क्योंकि उसको जरूरत है हिंदुस्तान की, चाहे वजह कोई भी हो, वजह जरूरत हो कुछ भी हो, जी फैक्ट इज अमेरिका सुपर पावर हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। जितने भी अन्य अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है सब इज्जत करती है हिंदुस्तान की, सब हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान इसीलिए ही खास बिलबिला रहा है, डर रहा है। अब आपको मैं दो तीन चीजें एग्जाम्पल गिनाता हूं मैं। देखिए, आजकल अगर गौर किया होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे गतिविधियां पाकिस्तान की फायरिंग और बढ़ गई है। वायलेशन ऑफ सीज फायर, अनप्रोवोक्ड। क्यों? ये दो वजह होती है जब पाकिस्तान वहां से फायर करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड वहां पे सन 2003 से 2005 30 मीटर के फासले पे मैं बाकायदा वहां पे रह चुका हूं। 30 मीटर थे हम लोग। पाकिस्तान फायर करता था जब उसको अपने इन्फिल्ट्रेटर भेजने थे उग्रवादी। हमको मालूम था अब ये ताकि मुंडिया दबा दो, हम अपने घुसपैठी भेजेंगे। दूसरी वजह थी जब वो शक करा था, आशंका करा था कि हिंदुस्तान की सेना शायद यहां से आ सकती है। एक होती है बैट एक्शन, बॉर्डर एक्शन टीम, जिसको आज की तारीख में सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं, और ट्रांस बॉर्डर रेड वो कहलाती थी उस टाइम पे, या बैट एक्शन। तो अगर सेना आ रही है तो हम वहां पर उस इलाके में फायर कर दें, हम स्पेकुलेटिव फायर को कहते हैं। तो पाकिस्तान पूरा उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान आके हमारे पे हमला कर दे, इसलिए वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग शुरू कर दी है उसने। जी उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, मैं उनको कहूंगा हमने अब तक फेंका भी नहीं है कंकर और आप जा छुपे जाके कहां पे बंकर। तो बात ऐसी है कि क्योंकि वो तो गायब हो गए थे कुछ दिन के बाद, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड बंकर में जाके छुप गए थे वो। फिर जब हिंदुस्तान की मीडिया में उनको ललकारा, तब जाकर बड़े शेर बनकर एक टैंक पे दिखे वो, लोगों को एड्रेस करते हुए खाकी वर्दी में, अपने पाकिस्तानी वर्दी में। और उस ये टैंक का सेटअप भी था। पोस्टमार्टम भारत ने कर दिया सर पूरी तरह से। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, थैंक यू, शुक्रिया आप ये कहने के लिए। उस टैंक का भी पोस्टमार्टम हमने कर दिया। उस टैंक पे अगर आप गौर करेंगे, एक स्टार प्लेट था जी और उस स्टार प्लेट पे 4 स्टार थे, यानी कि एक सेटअप था। इम्प्रॉम्प्टू नहीं था कि वो जोश लाने के लिए गए हैं। ये पहले से तैयारी थी, सेटअप था। ये खड़े होंगे साहब, वहां पर उनके जवान जोश दिखाएंगे और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होएगा और ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे। वो डरे हुए हैं। उनका परिवार तो भाग गया विदेश। हम्म। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने खुद सुना होगा, वो कह रहे थे अगर और हमला तेज हो जाता है तो मैं भाग जाऊंगा, या दुम दबा के भाग जाऊंगा, पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मैं यूके में भाग जाऊंगा। खबर तो सर ये भी आ रही है कि वहां की सेना ये तक कह रही है कि अगर हमें वॉर के लिए भेजा तो हम रिजाइन कर देंगे। बिल्कुल। इस तरह से तो मोरल डाउन हो गया है वहां की सेना का। हाँ, 100%। देखिए, जब दो मुल्क लड़ते हैं तो केवल सेना ही नहीं लड़ती, वहां के लोग, दो देश लड़ते हैं। हिंदुस्तान की तैयारी चाहे मिलिट्री तरीके से हो चाहे सिविल तरीके से हो, पूरी है, सक्षम है। हम हर तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तानी भाग, जब जहाज डूब रहा होता है, जी सबसे पहले जो चूहे होते हैं वो कूद के दुबक के वहां से भागते हैं। तो वही तो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही घटिया थर्ड रेट वाहियात बयान देते हैं, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। है खून किसका? पानी पाकिस्तानियों का। अच्छा, उसके अगले दिन अपने परिवार को भगा देते हैं कनाडा। इनके जो मिनिस्टर हैं, इनके जो जनरल हैं, इनके जो, पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास नहीं है, या तो अपर क्लास बड़े अमीर है या तो मिडिल या लोअर क्लास बहुत गरीब है। अगर जंग छिड़ता है तो कौन मारा जाएगा? वहां की आवाम, वहां जी की जनता, वहां के निर्दोष लोग, और जो दोषी हैं वो तो फरार। आप देख लीजिए, आप एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान का कौन सा पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में बसा है? अब बता दिए, अभी कोई होगा कोई? अब बता दीजिए मेरे को। हर कोई भग जाता है वहां से, भगोड़ा हो जाता है। इनका तो एक जनरल भगोड़ा हो चुका था, जनरल परवेज मुशर्रफ तो भगोड़ा हो गया था बिल्कुल पाकिस्तान छोड़ जी के। जी
इनके वजीर आजम को देख लीजिए आप, नवाज शरीफ जाते हैं लंदन इलाज कराने के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पे, लौट के ही नहीं आते। जब तक शहबाज शरीफ पावर में आते हैं तब जाके बहस होती है। इनके एक हिस्ट्री है 1951 से लेके अब तक। 1951 में लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था, उनके पहले वजीर आजम थे। और आप देखिए इनकी हिस्ट्री, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और वहां पर इनके वजीर आजम को कौन लेकर आता सत्ता में? पाकिस्तान की मिलिट्री, उनकी आर्मी। आप देख लीजिए जुल्फिकर अली भुट्टो, वो इतना पावरफुल हो गया था कि पूरे पाकिस्तान उसको डैडी के नाम से बोलने लग गया था। उसको लेकर आए थे जनरल अयूब खान। वो बाद में उसको फांसी पे चढ़ाया पाकिस्तान की मिलिट्री में। पाकिस्तानी मिलिट्री ने हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत उसको लेजिटिमाइज करने के लिए फांसी पे चढ़ाया। नवाज शरीफ जी, ठीक है। 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। इनको जनरल जियाउल हक लेकर आए। इनको निकाला किसने? पाकिस्तान की मिलिट्री ने। इमरान खान, जनरल बाजवा का सपोर्ट था इनके पीछे। बाद में जनरल बाजवा ने, कहते हैं, एक तमाचा लगाया इनके हेलीकॉप्टर में, इनके लॉन में लैंड करके। बिल्कुल, ये चीन तो एक तरह से मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान अब अगर अटैक करता भी है तो जो बची खुची शक्ति है पाकिस्तान की वो तो वैसे ही ढह जानी है। बिल्कुल दुरुस्त बात करिए, सटीक बात करिए। देखिए चीन और पाकिस्तान का रिश्ता कहां तक है? सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब ही दोस्ती है, कोई दिली दोस्ती नहीं है, कोई मोहब्बत की दोस्ती नहीं है कि हम अनकंडीशनली उनसे मोहब्बत, या चीन उनसे करता है या उनसे करता है ना। पाकिस्तान चीन को अपना बड़ा भाई मानता है। जब पाकिस्तान पे नौबत आई थी तो वही बड़े भाई ने अपना कंसुलेट एक बंद किया था और पीछे मुड़ तेज चल दौड़ के चल किया था, बंद करके भाग गए थे चीन। चीन ने इनसे मुआवजा मांगा जब इनके डैम में चीनी इंजीनियर की मौत हो गई थी। अब कह तो रहे हैं कि चीन